नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सभी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो ग्रेड थर्ड के जो हमारे साथी जो ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसी से संबंधित कुछ जानकारी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो शिक्षक संगठन उनके पदाधिकारी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात उन्होंने की है और अपना ज्ञापन दिया है। उसमें उन्होंने लगभग 7 प्रकार की मांगे रखी हैं, जिसमें ट्रांसफर का भी उसमें नाम है प्रायोरिटी के हिसाब से। इसके अलावा 6D वगैरह, सेटअप परिवर्तन, समायोजन वगैरह, ये कई शैक्षिक मुद्दे हैं जिनको उन्होंने रखा है। अब देखो क्या वहां से जानकारी मिली है और क्या खास है और क्या ट्रांसफर के बारे में बताया जा रहा है, वो सारी डिटेल हम इसमें देखते हैं। दोस्तों देखिए, टाइटल है कि शिक्षा मंत्री से शिक्षक संघों के पदाधिकारियों ने की मुलाकात। आगे कह रहे हैं, देखिए, टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में समायोजन और 6D सेटअप परिवर्तन को बंद करने समेत 7 मांगे रखी गईं। कह रहे हैं, ये खबर है उदयपुर से। जिले के दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर के मंगलवार को दोस्तों हम खबर को देखते हैं। क्या खबर है? खबर उदयपुर से है। देखिए, डिटेल से हम आपको जानकारी बताते हैं क्या मैटर चल रहा है और कौन कौन से मुद्दों को उन्होंने विशेष रूप से उठाया है और उसमें ट्रांसफर के लिए क्या खास है। चलिए, कह रहे हैं कि जिले के दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर के मंगलवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात करी। शिक्षा मंत्री ने भी मांग पत्र के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करके जल्द ठोस निर्णय लेने का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि टीएसपी में कार्यरत शिक्षकों को नॉन टीएसपी क्षेत्र के उनके गृह जिलों में समायोजन की प्रमुख मांग रखी गई। ये बिल्कुल होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो साथी है टीएसपी में लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो जिला है वो मतलब नॉन टीएसपी वाला है, सामान्य जिला है। अब उनका ट्रांसफर बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम वाली समस्या है। दोस्तों, सारे लोग परेशान हो रहे हैं और इस बार ट्रांसफ़र के अंदर भी उनको प्रायोरिटी नहीं दी गई है, तो ऐसे करके उनकी मांग रखना तो वाजिब है, बहुत सही है। अब देखो, मांगे जो रखी गई हैं उनमें कितनी पूरी होती हैं, कौन कौन सी मांगों का निस्तारण होता है, निराकरण होता है, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि भाई ये काम हो रहा है। आगे कह रहे हैं, देखिए आगे क्या है खास देखते हैं। कहा है कि जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है, यानी उन्होंने आश्वासन तो दे दिया है कि भाई हम ऐसा करेंगे। अब लेकिन आगे क्या है और भी देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानांतरण नीति बन गई है। तो दोस्तों, ये सबसे खास जानकारी है हमारे लिए। जो हमारे ग्रेड थर्ड के साथी हैं, लगभग 85,000 साथियों ने फॉर्म भरा है ट्रांसफ़र के लिए, तो हम समझते हैं कि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ खबर है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर भी उन्होंने यह बोला कि प्रदेश में स्थानांतरण की नीति बन गई है, अब केवल काम थोड़ा सा बचा है। कह रहे हैं कि जल्द ही सीएम द्वारा स्वीकृति मिलने पर लिस्टें जारी हो जाएंगी, यानी कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी उस लिस्ट को स्वीकृति, फिर आगे ये कह रहे हैं कि जल्द जैसे ही सीएम साहब उसकी स्वीकृति दे देंगे तो लिस्टें जारी हो जाएंगी। दोस्तों, बस केवल यही काम अटका हुआ है, सारा काम बिल्कुल हो चुका है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी कभी भी उसको स्वीकृति दे देंगे, जैसे उनकी परमिशन होगी उसके बाद में लिस्टें आना स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, तो काम तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन कब होगा ये स्पष्ट नहीं कह सकते। दोस्तों, इसमें जो सूचनाएं मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आगे है, संघ की ओर से 7 सूत्रीय मांग पत्र पर मंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 6D सेटअप परिवर्तन को बंद करने तथा माध्यमिक सेटअप में सीधी भर्ती करने पर भी विभागीय स्तर पर इसकी जांच करके समाधान का आश्वासन दिया है। दोस्तों, और क्या कह रहे हैं देखिए, और भी इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। आगे कह रहे हैं कि इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रथम योगेंद्र सिंह और नवीन व्यास जी, रूपलाल मीणा,
आदि जो लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जो हमारे शिक्षक संगठन हैं वो पदाधिकारी गए हैं, उन्होंने संपर्क किया है और विशेषकर उन्होंने जो 7 मुद्दे दिए हैं उसमें हमारे ट्रांसफ़र का भी विशेष मुद्दा है, इसके अलावा सेटअप परिवर्तन से संबंधित है और समायोजन वगैरह जो भी हैं उनसे रिलेटेड हमारे साथ यहाँ पर मांगे रखी गई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट ये कहा है दोस्तों कि जो तृतीय श्रेणी की जो तबादलों की बात है तो वो तबादला नीति बन चुकी है दोस्तों, नीति बिल्कुल तैयार है। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी उस पर स्वीकृति दे देते हैं तो लिस्टें आउट हो जाएंगी दोस्तों। तो ये खबर थी दोस्तों, आपके लिए खास खबर थी। और भी कोई अपडेट होगी, कोई भी जानकारी होगी इस ट्रांसफ़र को लेकर के दोस्तों, तो इस चैनल पे हम आपको जरूर बताते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और कोई खास जानकारी के साथ में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय तू भारतम, वंदे मातरम दोस्तों।